राम राम जी सभी को। हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 5000 क्वेश्चनों की सीरीज। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसटेट है, सीटेट है, डीएसएसबी, यूपी टेट, आरटेट, केवीएस, इन सब में हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है ये सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी वीडियो को तैयार कर लेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2012 ओलंपिक में उस खेल का नाम बताइए जिसके फाइनल में आमने सामने एक ही देश की टीम थी। तो एक ही देश की टीम थी, वो गेम का नाम है बीच वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगस्वामी कप किस खेल से संबंधित है। तो रंगस्वामी कप किस खेल में दिया जाता है, वो दिया जाता है हॉकी में। रंगस्वामी कप हॉकी में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी की कौन सी शैली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। तो कबड्डी की अंतर्राष्ट्रीय शैली है संजीवनी। निम्न में से पहला भारतीय कौन है जिसने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीता था। तो वो है, इसका सही आंसर है महेश भूपति। पांचवा क्वेश्चन, पहला विश्व कप फुटबॉल किस देश में आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था उरुग्वे 1930 में। सिक्स क्वेश्चन है, उस जर्मन देश के खेल का नाम बताइए जिस पर बास्केटबॉल खेल आधारित है। तो ये सही आंसर है कॉर्फबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल समारोह किस सन में शुरू किया गया था। तो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल समारोह 1975 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ओलंपिक भवन बनाने की योजना किस शहर में हुई। तो भारत में ओलंपिक भवन बनाने की योजना चेन्नई में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ओलंपिक में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया। तो 1968 में मैक्सिको सिटी में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी भारतीय महिला भारोत्तोलक भारत के लिए महिलाओं में प्रथम ओलंपिक पदक लाने वाले खिलाड़ी किस राज्य की रहने वाली हैं। तो ये है आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, क्रिकेट का कौन सा मैदान सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो ये स्थित है चेल इंडिया। 13वां क्वेश्चन करते हैं, SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। कई बार पूछी भी जाती है कि SGFI की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किस शहर में हुआ। तो 13वें क्वेश्चन का सही आंसर है बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है। तो विश्व का सबसे पुराना खेल है चोगान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल का संबंध थॉमस कप से है। तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन में। ये बैडमिंटन में दिया जाता है थॉमस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष के पहले माह में कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट शुरू होता है। तो 16वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार बैडमिंटन में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप है, उसी प्रकार टेनिस में कौन सी चैंपियनशिप है। तो इसका सही आंसर है विंबलडन। सही आंसर क्या है, विंबलडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में दिए जाने वाला विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, दाएं हाथ के लेग स्पिनर गेंदबाज की बॉल टप्पा पड़ने पर ऑफ स्टंप की बजाय अंदर की तरफ जाए तो उसे क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे गूगली। इसका सही आंसर है गूगली। 20वां क्वेश्चन, किस ओलंपिक में विजेताओं को मेडल नहीं दिए गए थे।
तो इसका सही आंसर है 1900 में किसी भी विजेता खिलाड़ी को मेडल नहीं दिए गए थे। ये 1900 में हुआ था पेरिस में। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक के छल्लों में ऊपर की तरफ कितने छल्ले हैं? तो ऊपर की तरफ है 3 छल्ले और नीचे की तरफ 2 छल्ले। टोटल ओलंपिक के ध्वज में 5 छल्ले होते हैं। अगला क्वेश्चन, फादर हेनरी डिडान किस देश के रहने वाले थे? तो फादर हेनरी डिडान रहने वाले थे डोमिनिकन गणराज्य के। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या विषम है? तो सुलेमान अवार्ड, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार, जेसी ओवन अवार्ड, कोबर्टिन अवार्ड में से विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार है, इसलिए इन चारों में से यही विषम है क्योंकि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से नवाजा गया? तो ये नवाजा गया था इंदिरा गांधी जी को स्वर्ण पदक से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेक्सो नामक बहुचर्चित कंपनी जो खेलों के उपकरण बनाती है जैसे कि बैडमिंटन है, गोल्फ, टेनिस, उसका संबंध किस देश से है? तो 25वीं का सही आंसर है जापान। ये यूनेक्स नामक बहुचर्चित कंपनी जापान देश से संबंध है इसका। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे भारत के सर्वोच्च 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो ये हैं पुलेला गोपीचंद जी जिनको अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। भारत के एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको ये सर्वोच्च 3 खेल पुरस्कार प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, ओमेगा नामक कंपनी का संबंध किस देश से है? तो ओमेगा नामक कंपनी का संबंध है स्विट्जरलैंड से। इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। एडिडास कंपनी का संबंध किस देश से है? तो एडिडास कंपनी का संबंध है जर्मनी से। इसका सही आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का गोल्डन ओलंपिक किसे कहा जाता है? तो भारत का गोल्डन ओलंपिक 1928 को कहा जाता है जो एम्स्टर्डम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अभ्यास को क्या कहते हैं जिसमें कम तीव्रता के साथ अभ्यास करते हुए ऑक्सीजन ग्रहित की जाती है? तो उसको कहेंगे एरोबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएमआई क्या मापता है? तो बीएमआई मापता है शरीर की वसा को, फैट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ की उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें वह लंबे प्रसार तक करने में सहायक होती है? तो उसका नाम है लचकता। जोड़ों में जितनी लचकता होगी शरीर उतना ही फ्लेक्सिबल होगा, किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCOG क्या है? तो OCOG की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ओलंपिक गेम्स। तो ये क्या है? ये है ओलंपिक का आयोजन करने वाली संस्था। OCOG ओलंपिक का आयोजन करने वाली संस्था का नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी का नाम है जीभ की मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे मजबूत अस्थि का नाम क्या है? इसका सही आंसर है जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है चार्ल्स बूचर। अगला क्वेश्चन है 37वां, निम्न में से किस रोग को साइकोमैटिक की श्रेणी में रखा गया है? तो साइकोमैटिक की श्रेणी में रखा गया है डायबिटीज़ को, मधुमेह रोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम कितने खिलाड़ी बास्केटबॉल मैच को शुरू करने के लिए चाहिए? तो बास्केटबॉल मैच को शुरू करने के लिए 5 खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 1924 पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर की फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता और बाद में यही खिलाड़ी हॉलीवुड में टार्जन के नाम से जाना जाता है, मतलब कि मशहूर हुआ था हॉलीवुड में टार्जन के नाम से। तो वो थे जॉनी बिस्मोलर जी। इसका सही आंसर है जॉनी बिस्मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोजो के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? तो फ्लोजो के नाम से
इसका सही आंसर है फ्लोरेंस ग्रिफ्थ जॉयनर। ये फ्लोजो के नाम से जाने जाने वाली खिलाड़ी है, फ्लोरेंस ग्रिफ्थ जॉयनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में निम्न में से कौन सा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है श्वेत रक्त कणिकाएं। हमारे शरीर में जितनी श्वेत रक्त कणिकाएं होंगी, हमारा शरीर रोगों से लड़ने की उतनी ही ज़्यादा हमारे शरीर में शक्ति प्रदान होती है, शक्ति मिलती है श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक स्वस्थता का कारक नहीं है। तो ये है स्पीड, चाल का हमारे स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है, तो इसका सही आंसर है स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का मक्का किसे कहा जाता है? तो शारीरिक शिक्षा का मक्का कहा जाता है LNIPE ग्वालियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी चल संधियों में किस प्रकार के कार्टिलेज होते हैं? तो हमारी चल संधियों में फाइब्रो कार्टिलेज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की परतों में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? तो ये भरा रहता है सेरस, हृदय की परतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIS पटियाला में कितने दिन का विभिन्न खेलों का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है? तो ये कराया जाता है 1.5 महीने का। इसका सही आंसर है घ। 47वां क्वेश्चन है, विकेट कीपर कैच लेते समय अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ क्यों खींचता है? तो इसका सही आंसर है न्यूटन के दूसरे नियम के द्वारा। विकेट कीपर कैच लेते समय अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके जाता है, खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबी रेस के धावक में निम्न में से सबसे अधिक खपत किसकी होती है? तो वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स।